नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जीआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे साथियों, आज का जो ये सेशन होने वाला है ये है यूनिट नंबर 4 के लिए, पेपर सेकंड, सब्जेक्ट कॉमर्स, यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस। एग्जाम डेट आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से चैप्टर है जो रिवाइज करके जाने हैं, कौन कौन से चैप्टर छोड़ के जाने हैं। तो आज उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले आज की क्लास में। तो 2012 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज का भी मैं एनालिसिस करके आपके सामने रखूंगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। देखिए, मैं पूरी टेबल आपके लिए बना के लाया हूं। तो सबसे पहले हमने यहां पर रखा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डिविडेंड डिसीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है आपको। सबसे पहले अगर आप यूनिट 4 उठा लिया आपने रिवीजन के लिए, सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल को और किसको समाप्त करना है, डिविडेंड डिसीजन को समाप्त करना है। और इसमें से अब तक 56 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा हाई है ये, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है। दूसरा आता है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस वाला चैप्टर है आपका, जिसमें एसेट सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर आता है, रिस्क एंड रिटर्न। इसमें लिवरेज का टॉपिक भी आता है, लिखा नहीं हुआ है ना, लिख लो। लिवरेज का जो टॉपिक है वो भी इसी में ही शामिल होता है। तो ये चैप्टर है जहां पे 39 क्वेश्चंस आपके अब तक आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आता है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी भी यहां से पूछी जाती है और मेथड्स के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन से डिस्काउंटिंग मेथड है, कौन से नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है। और अंदर अगर आप मेथड में जाओगे तो वहां से भी क्वेश्चन आता है, पेबैक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनपीवी से भी, आईआरआर से, एआरआर से, पीआई से, ये सारे इसके मेथड्स हैं और ये मेथड्स आपको करके जाने हैं। क्या खैर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो अधिकतर इसमें थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, फिर भी एक एक दो दो न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसमें 38 क्वेश्चन है आपके, है ना, हाई टॉपिक है। फिर आता है चौथे नंबर का जो टॉपिक है, 4 टॉपिक आपको जरूर करके जाने। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और रिस्क हेजिंग जो टेक्निक है, इसमें 37 आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ हेजिंग टेक्निक्स है, वो आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक जरूर करके जाने हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रखा है ना, मॉडरेट लेवल है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5th नंबर पे रखा है हमने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और नवा आता है आपका थ्योरी का चैप्टर है ना, आपका लीज का चैप्टर भी इसमें शामिल है और आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर शामिल है। तो 5वां वाला जो चैप्टर है, इसमें से 34 क्वेश्चन आपके आते हैं। छठे चैप्टर में से आपके 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो इसको हमने मॉडरेट लेवल पे रखा है। तो ये ऐसे चैप्टर है जहां से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है आपका चैप्टर है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट से, ये चैप्टर आपको जरूर 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 रिवाइज करके जाने हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, लास्ट टाइम है आपका एग्जाम का, तो इन चैप्टर को भूल के भी स्किप आपको नहीं करना है। राइट, हाँ जी, ये चैप्टर आपको जरूर करने हैं। तो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, कैपिटल बस्टिंग, फॉरेन एक्सचेंज, नोट कर लिए आपने। हाँ जी, इसके अलावा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्कोप, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आपके कम है, इसको मैंने मीडियम उसमें डाला है, ठीक है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से भी आपके क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, इसको भी मैंने मीडियम में डाला है। और एक आपका है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इसको हमने लो पे रखा है। यहाँ पे अभी तक ही 5-6 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हैं, तो आप इसको, अगर समय कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 10वें नंबर पे जर्नल क्वेश्चंस में हमारे मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्बिट्रेज प्रोसेस है, मल्टीनेशनल आपकी कैपिटल बस्टिंग है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस कम आते हैं। तो ये टॉपिक है लास्ट के आपका 9वां, 10वां और 11वां टॉपिक, जिसको आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में, अच्छा मैं आपको वर्किंग कैपिटल में एक हिंट और देता हूं, वर्किंग कैपिटल में, हाँ जी,
हाँ जी, तो ये जो पॉइंट है वर्किंग कैपिटल, इसमें आप वर्किंग कैपिटल की थ्योरी करके जाना, एग्रेसिव अप्रोच, मॉडरेटिव अप्रोच, ये करके जाना, पूरी वर्किंग कैपिटल की थ्योरी करके जाना आपकी, है ना, फिक्स कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, ये सारे है ना आपकी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, पूरी थ्योरी करके जाना। और एक मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, वो मत छोड़ जाना, वो भाई इसका दिल है, वहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में मैंने बता दिया, लिवरेज से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कैपिटल बस्टिंग में मैंने आपको बता दिया, थ्योरी आपकी आती है, कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस आता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आते हैं, कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम है, बाकी फॉरेन एक्सचेंज में आपको जो टर्म्स है वो आप यूज कर सकते हो, हेजिंग टेक्निक्स आप करके जा सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं एक एक टॉपिक में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आते हैं, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आपके क्वेश्चंस कम है, चाहे तो आप इसको इसमें से स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और लीज फाइनेंस और इसमें से पूरी थियोरटिकल चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर में से प्रैक्टिकल नहीं आता है, अधिकतर थ्योरी आती है, और फॉर्मूले भी पूछ लेता है कई बार कि कौन सा फॉर्मूला राइट है, कौन सा रॉन्ग है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स है, और जर्नल इंटरनेशनल आर्बिट्रेज प्रोसेस है, ये आप इनको स्किप करके जा सकते हो। तो ये था आज की क्लास हमारी, आज का सेशन, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 का 2012 से 2025 तक के PYQs के बेस पर क्या करा है, उसका पोस्टमार्टम करा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपकी नॉलेज ऐड हुई हो, कुछ आपको हेल्प मिली हो कि कौन कौन सी यूनिट करनी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं, है ना, अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई रणनीति के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ, लेकिन उससे जाने से पहले आपको बता देता हूं मैं आपको कि सेल चल रही है धमाकेदार हमारी, है ना। 2026 के लिए, जो जून 2026 है उसके लिए भी, और MCQ बैच के लिए भी सेल है। ये सेल आपकी 30 दिसंबर तक होने वाली है, 90% ऑफ है। इससे बड़ा धमाका आता ही नहीं है, कभी ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा धमाका है, वेट मत करना। 500 रुपए कैशबैक मिल सकते हैं आपको, अप टू 500, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, NY कूपन कोड है आपका 10 अप्लाई करना है। और क्या क्या है, MCQ बैच है 500 रुपए में आपका पेपर 1 का, और प्राइम वाला है 800 रुपए, स्टैंडर्ड और प्राइम पेपर 1 का। पेपर 2 500 800 सेम प्राइम और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड और प्राइम, फिर इसके बाद MCQ बैच कॉम्बो के साथ आपको 800 रुपए और 1300 रुपए में मिल रहा है, स्टैंडर्ड और प्राइम, ठीक है। कूपन कोड लगाना है आपको NY10। इसके अलावा फाउंडेशन बैच जून 2026 के लिए, फाउंडेशन बैच आपका, जहां पर आपको पेपर 1 1900 और 2900 रुपए में मिल रहा है, स्टैंडर्ड और प्राइम। जहां पर पेपर 2 और 1 और 2 ये आपको मिल रहा है 3300 3800 रुपए में पेपर 2, और 1 और 2 कॉम्बो लेंगे तो 4400 और 5400 रुपए में। कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। कूपन कोड है आपका NY10, है ना, ये आपका कूपन कोड है। चलिए जल्दी से जाइए, बाय करिए, और हमारे साथ 2026 की नई जर्नी में तैयारी शुरू करिए। बाय बाय।